तो अब बात करते हैं मौसम की। दिल्ली में आज ठंड का ऑरेंज अलर्ट है। तापमान और गिरने का अनुमान लगाया जा रहा है। पहाड़ों पर बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी लगातार हो रही है। राजस्थान के सीकर में पारा -4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। तो तापमान अभी और गिरने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि धूप निकली है, लेकिन इसके बावजूद ठंडी हवाएं चल रही हैं और दिल्ली में आज ठंड का ऑरेंज अलर्ट है। दिल्ली में तापमान 4.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है और साथ ही पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ाने का काम किया है और दिल्ली में लोगों को यही ठिठुरन महसूस हो रही है। राजस्थान की अगर बात करें तो सीकर में पारा माइनस तक चला गया है। राजस्थान की कई जगहों पर पारा। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। माइनस में इस वक्त है और तापमान और भी गिरने की यहां पर संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। रात में राजधानी शिमला बन गई। दिन में खिल रही गजब की धूप। 2 दिन तक और तड़पाएगी सर्दी। 17 से 18 जनवरी तक ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली वालों सावधान, आज फिर हाड़ कपाने वाली सर्दी कहर बरपाने वाली है। आज फिर शीतलहर का सितम आपको घरों में दुबकने को मजबूर कर देगा। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में ठिठुरन काल सिर्फ आज नहीं, कल तक यानी बुधवार तक जारी रहेगा। आलम यह है कि रात को राजधानी शिमला बन जा रही है। दिल्ली के कई इलाकों का पारा 2 डिग्री से नीचे जा पहुंचा है। सोमवार को दिल्ली की सफदरजंग का मिनिमम टेम्परेचर 1.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो कि 1 जनवरी 2021 के बाद से सबसे कम तापमान है। इसी तरह गुरुग्राम में कड़ाके की सर्दी ने लोगों को घरों में दुबकने को मजबूर कर दिया। यहाँ भी मिनिमम टेम्परेचर 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नोएडा में मिनिमम टेम्परेचर 2.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि गाजियाबाद में 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हिसार में तो सोमवार की रात का तापमान 0.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राजस्थान के माउंट आबू की हालत भी खराब है। यहाँ मिनिमम टेम्परेचर 0 डिग्री पार कर -7 डिग्री तक पहुंच गया। ठिठुरन वाली ठंड क्या होती है, फुटपाथ पर अपनी जिंदगी गुजार रहे इन बेघरों से पूछिए। खुले आसमान में रात गुजारने वाले इन गरीबों से पूछिए। इन बच्चों को देखिए, माँ की गोद में खेल रहे इस मासूम के एहसास की शायद आप कल्पना तक नहीं कर सकते। राहत की बात यह है कि दिन में गजब की धूप खिल रही है। ऐसा लगता है कि सर्दी के खिलाफ सूरज ने जंग छेड़ दी है। लिहाजा लुढ़कते पारे का असर दिन में थोड़ा कम हुआ है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि सर्द हवाओं ने 3rd डिग्री टॉर्चर से तौबा कर लिया हो। मौसम विभाग की माने तो 18 जनवरी के बाद प्रचंड ठंड के प्रकोप का असर कम दिखने लगेगा। हालांकि 19, 20 और 21 जनवरी को घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड की वजह पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी है। कश्मीर घाटी में बर्फबारी ने तापमान को और भी गिरा दिया है। हालांकि बर्फबारी की वजह से सैलानी खुश हैं। सफेद चादर में लिपटी घाटी की वादियां, पहाड़ों पर चांदी जैसी चमक, पेड़ों पर बनाया बर्फ ने आशियाना। कुदरत ने किया बर्फ से श्रृंगार। सर्दी के मौसम में भारी बर्फबारी ने कश्मीर की वादियों को और भी खूबसूरत बना दिया है। ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने इन वादियों का बर्फ से श्रृंगार कर दिया हो। जी न्यूज की टीम इन्हीं खूबसूरत नजारों को अपने कैमरे में कैद करने के लिए सोनमर्ग के गगनगीर पहुंची, जहां जमीन से पहाड़ तक बर्फ ही बर्फ नजर आई।
ठंड इतनी ज़्यादा यहाँ पर रहती है कि यहाँ तापमान -15 से -20 तक चला जाता है। उसका अंदाज़ा आप इन पेड़ों से लगा सकते हैं। ये जो देवदार के पेड़ हैं, इन पर जो बर्फ़ गिरी है वो एकदम से जमी हुई है। हालांकि खिली धूप है, लेकिन तब भी ये बर्फ़ जो है पिघल नहीं पा रही है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड यहाँ पर रहती है और बर्फीली हवाएं चलती है। भारी बर्फबारी की वजह से एवलांच का खतरा लगातार बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को घाटी में एक बार फिर भारी बर्फबारी देखने को मिलेगी। यहाँ पर लगातार पिछले 5 दिनों से हिमस्खलन हो रहे हैं। 2 लोगों की यहाँ मृत्यु हो चुकी है और कई लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करके जो है सेफर जोन्स में लिया गया है। और मैं आपको बता दूं, आने वाले दिन यानी 18 तारीख से फिर से बर्फबारी का ही अंदेशा किया गया है और उसमें बताया जा रहा है कि और ज़्यादा जो है बर्फ़ होने वाली है। और इसलिए फ़िलहाल जो है हिमस्खलन का खतरा और जो कड़ाके की ठंड है वो इस जगह पर लगातार बनी रहेगी, जिससे आम लोगों को काफ़ी दिक्कत होगी। बर्फबारी से घाटी का पारा लगातार लुढ़क रहा है। कश्मीर के ज्यादातर इलाकों का पारा 0 डिग्री से भी नीचे पहुंच गया। श्रीनगर का तापमान -2 डिग्री दर्ज किया गया। पहलगाम का पारा -10 डिग्री तक लुढ़क गया है। इसी तरह गुलमर्ग का पारा भी -10 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। सोनमर्ग का तापमान -16 डिग्री दर्ज किया गया। लेकिन सबसे ज्यादा गिरावट द्रास में देखने को मिली, जहां पारा -26 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया। अगर तापमान की बात करूं तो तापमान जो कश्मीर का रहा है वो हर जगह 0 से जो है नीचे रहा है। श्रीनगर में -2 के आसपास तापमान रहा, लेकिन पहलगाम और गुलमर्ग की अगर हम बात करें तो वहाँ -10 रिकॉर्ड किया गया। अगर सोनमर्ग जहाँ पर हम हैं वहाँ -16 के करीब जो है तापमान रिकॉर्ड किया गया है। सबसे ठंडी जगह जो है वो द्रास रही है, जहाँ -26 तापमान रिकॉर्ड किया गया है। और मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान और लुढ़केगा और ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। उधर हिमाचल के चंबा में हुई बर्फबारियों ने सैलानियों की मौज ला दी है। देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे सैलानियों की जैसे मन की मुराद पूरी हो गई हो। जैसा कि आप देख रहे हैं, सब तरफ बर्फ जमी हुई है। बहुत मजा आ रहा है, सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और बस यही मजा लेने के लिए जो हम अहमदाबाद से यहाँ तक आए थे, तो वी एंजॉयड अ लॉट। हमारी ट्रिप सक्सेसफुल हुई। हालांकि पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। लुढ़कते पारे ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मौसम विभाग के अनुमान ने लोगों के इस डर को और भी बढ़ा दिया है। सोनमर्ग से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पहाड़ों पर बर्फबारी स्थानीय लोगों के लिए भले ही बड़ी परेशानी लेकर आए, लेकिन सैलानियों के लिए तो यही बर्फबारी घूमने का बहाना है। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से कहीं रास्ते बंद हैं, तो कहीं लोग अपने ही घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। लेकिन सैलानियों के लिए बर्फबारी किसी सपने के सच होने जैसा है। शिमला के कुफरी की ये तस्वीरें देखिए। बर्फ ने पूरी वादी की तस्वीर बदल कर रख दी है। जहां देखो बर्फ की सफेद चादर ही नजर आती है। पारा भी बेहद कम है, लेकिन इन सब के बावजूद सैलानियों की संख्या हैरान करने वाली है। बाजार में ऐसी कोई गली आपको शायद ही दिख रही होगी जहां लोगों की भीड़ ना हो। स्नो का मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो आई रियली वांटेड टू बी हियर। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, द व्यू इज ब्यूटीफुल, पीपल आर वेरी लाइवली हियर। बहुत मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो बर्फबारी देखने का ये पहला मौका था और उनके चेहरे पर ये खुशी साफ दिख रही थी। अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा है सर। फर्स्ट टाइम स्नोफॉल देखी है इस सीजन की, और स्पेशली स्नोफॉल के लिए है। लेट आई है इस बार, दिसंबर की बजाय जनवरी में, बट इट्स अमेजिंग। बहुत मजा आ रहा है देख के भी। बर्फबारी भले ही पहाड़ों पर देर से आई है, लेकिन सैलानी इस बर्फबारी का लुत्फ भी खूब उठा रहे हैं। तो देश के पहाड़ी राज्यों में इस वक्त जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख में जोरदार बर्फबारी से पूरा उत्तर भारत थरथरा रहा है, इस वक्त कांप रहा है। 5 राज्यों में शीतलहर का सीधा असर देखा जा सकता है। दिल्ली में सर्द हवाओं की वजह से 3rd डिग्री टॉर्चर जैसे हालात हो गए हैं। वहीं माउंट आबू में पारा -6 डिग्री तक पहुंच गया है।
राजस्थान के चूरू में भी पारा 0 डिग्री पर पहुंच गया है, यानी चूरू में कभी भी तापमान माइनस में जा सकता है। जाहिर है जैसे हालात पहाड़ों पर बने हुए हैं, उससे तो यही लग रहा है कि आने वाले कुछ दिन आधे हिंदुस्तान के लिए सर्दी के सितम भरे साबित हो सकते हैं। और जनवरी का तीसरा हफ्ता चल रहा है और सर्दी अभी भी हर दिन बढ़ती ही जा रही है। दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत इस वक्त शीतलहर की चपेट में है। पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है। विदेशों में भी कुदरत की जो मार है वो लोग झेल रहे हैं। अब देश और विदेश में मौसम से जुड़ी हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। बाहर निकलना सर्दी के विरुद्ध युद्ध जैसा हो गया है। घरों के बाहर अलाव जलाकर बैठे लोग और कोहरे के आगे गायब होती सड़कें। इन दिनों ये नजारे आपको अपने आसपास जरूर दिख रहे हों। मौसम विभाग ने बताया है कि ठंड का सितम अभी जारी रहेगा। 18 जनवरी तक शीतलहर का अपडेट भी जारी कर दिया गया है। दिल्ली के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। जब हमने देखा कि जो कल 10.2 डिग्री सफदरजंग का तापमान था, आज गिर के 4.7 डिग्री आ गया है। और इसका कारण यह है कि जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निकला है, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब निकल जाता है यानी कि आगे की तरफ बढ़ जाता है, तो जहाँ स्नोफॉल हो चुका होता है, तो वो जो बर्फीली हवाएं हैं वहाँ स्नो क्लैड माउंटेन से वो उत्तर दिशा से आना शुरू हो जाती हैं, जो तापमान को बहुत तेजी से गिराती हैं। मौसम विभाग के सारे अनुमान सही साबित हो रहे हैं, क्योंकि आज यानी 16 जनवरी को दिल्ली में ठंड का रिकॉर्ड टूट गया। आज का तापमान 1.4 डिग्री दर्ज किया गया, जो इस सीजन का न्यूनतम तापमान है। अगर आप दिल्ली या उससे जुड़े राज्यों में रहते हैं तो रात के वक्त आपको शीतलहर महसूस हुई होगी। दिल्ली एनसीआर में आने वाले दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। दिल्ली एनसीआर के अलावा पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों का तापमान 2 डिग्री से 3 डिग्री तक रह सकता है। मैदानी इलाकों की बात करें तो सबसे बुरा हाल राजस्थान का है। प्रदेश के 28 जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। माउंट आबू में तो ठंड ने पिछले 28 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहाँ का पारा -7 डिग्री तक पहुंच गया। मैदानी इलाकों में ठंड का सीधा कनेक्शन पहाड़ों पे हो रही बर्फबारी से होता है, और अभी हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में जोरदार बर्फबारी हो रही है। भले ही इस बर्फबारी ने सैलानियों को लुत्फ उठाने का मौका दे दिया हो, लेकिन आम जिंदगी बेहाल है। इस वक्त हम सोनमर्ग इलाके के गगनगीर इलाके में हैं, और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बर्फ की मात्रा क्या है और ठंड का प्रकोप क्या है। हालांकि धूप खिली हुई है, लेकिन तापमान फिर भी 0 से कहीं ना कहीं नीचे दिख रहा है। और मेरे आप देखिए कदम जो कम से कम घुटनों तक पैर चले जाते हैं मेरे, इतनी बर्फ की मात्रा है। 3 से 4 फीट की बर्फ यहाँ पर है, और ठंड इतनी ज़्यादा यहाँ पर रहती है कि यहाँ तापमान -15 से -20 तक चला जाता है। उसका अंदाज़ा आप इन पेड़ों से लगा सकते हैं। ये जो देवदार के पेड़ हैं, इन पर जो बर्फ गिरी है वो एकदम से जमी हुई है। कश्मीर में बीते दिनों हिमस्खलन का वीडियो भी आया था। बर्फ का ये दौर अभी कुछ दिन और परेशान करने वाला है। विदेशों में भी मौसम की मार लगातार सुर्खियों में है। अमेरिका का कैलिफोर्निया तेज हवा, भारी बारिश और बर्फ की मार झेल रहा है। यहाँ लगातार तूफान आ रहे हैं। भारी बारिश के बाद तबाही का मंजर साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक तरफ तूफान के बाद कैलिफोर्निया में कई जगह तबाही दिखी, तो दूसरी तरफ बाढ़ की वजह से रिहायशी इलाकों में पानी भर गया। तूफान के बीच कई लोग फंस गए थे, जिनका रेस्क्यू जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेते हैं, फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं।
बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।